गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और आज मैं आई हूँ 2:30 बजे पार्लर पे। जैसे कि मैंने सुबह ही बिल्कुल 6 बजे मैं शॉप खोल के चली गई थी। आज काम था थोड़ा सा, किसी भाभी जी को बराबर वाली कहीं जाना था, दिल्ली वगैरह किसी प्रोग्राम में कस्टमर को, तो उन्होंने मुझे आज 6 बजे उठा दिया था। तो मैं उठ के और उनका काम करके फिर मैं घर पे गई। घर जाने के बाद हालांकि मैं नहा धो के आ गई थी आराम से, और अभी मैं पार्लर में कुछ काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने ये न्यूज़पेपर, उनके भाभी जी के यहाँ पे आते हैं ना, तो मैंने न्यूज़पेपर लिए थे उनसे बोला था कि न्यूज़पेपर की मुझे ज़रूरत है। उनके यहाँ पे न्यूज़पेपर आते हैं ना, इसलिए तो मैंने उनको कह दिया था कि न्यूज़पेपर मुझे दे देना आपके, थोड़े से, मतलब ज़्यादा नहीं, क्योंकि तो मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग की है। तो ये तो मैंने काटे हैं, जैसे कि मान लो कस्टमर आते हैं स्टेपलरी वगैरह के लिए, जैसे कि पैक करो और दे दो, है ना। तो ये मैंने काट के रख लिए हैं इतने, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार ऐसा होता है ना, कस्टमर का कुछ भी काम चल रहा होता है और ये लड़कियां वगैरह लेडीज़ें आ जाती हैं तो दे नहीं पाती हूँ जल्दी से, फिर अखबार देखना पड़ता है, न्यूज़पेपर ये। तो मैंने सोचा अभी मैं खाली बैठी हुई हूँ तो ये काम मैं अभी मैं कर लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़े अखबार काटे हैं, जैसे चूड़ियाँ वगैरह देती हूँ ना, तो चूड़ियों के लिए इसी एक अखबार में ये पैक हो जाएगी आराम से, पैक करके देने के लिए। तो ये भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है अपना। और ये अखबार जो है, बहुत सारे अखबार रखे हुए हैं, ये मैं इनको कटिंग नहीं करूँगी, इनकी सिंगल कटिंग करूँगी मैं, वो भी हैंड टू हैंड, क्योंकि ये मुझे शीशा साफ़ करने के लिए चाहिए। तो अभी मैं शीशा साफ़ करूँगी, क्योंकि शीशा भी ना गंदा हो जाता है। तो ये कम से कम 1 से 1.5 महीने के लिए अखबार मेरे लिए बहुत है। तो इनको ना मैं अच्छे से तय कर के रखूँगी, जिससे कि आगे पीछे ऊंचे नीचे ना दिखाई दे मैं, क्योंकि ऐसे ही रखने से ना अच्छा सा लुक नहीं आता है इनका। और दुकान को तो फिर साफ़ सफाई के साथ में रखना ही पड़ता है, और मुझे तो पहले से भी साफ़ सफाई की आदत है। अभी राज को मसूर की दाल बना के दे के आई हूँ, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा क्या ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा दस्त हो गए थे ना, तो उस वजह से कमज़ोर ज़्यादा हो गया है वो। तो एक तो कुछ खाता नहीं है, सुबह को किशमिश, काजू, बादाम, छुहारे में भे के रखती हूँ अपने लिए डेली खाने के लिए। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा वाला पेन रहता था, तो इसलिए मैंने ये सब चालू किया। 2-3 महीने से मैं डेली खा रही हूँ, लेकिन वो खाता ही नहीं है। जब वो स्कूल जाता है और मैं उसको देती हूँ ना, तो पता है क्या करता है, चुपके से फ्रिज पे, कूलर पे, कहीं पे भी रख के निकल जाता है। तो और मुझे पता तब चलता है जब वो जा चुका होता है स्कूल। तो मैं उसको डांट भी लगाती हूँ, लेकिन नहीं मानता ही नहीं है, खाता नहीं है, इतना बदतमीज़ है खाने पीने के मामले में। अब मैं उसके लिए अलसी लेके आई हूँ, और अलसी से क्या होता है, बच्चों को देते हैं ना अलसी, तो उससे दिमाग तेज़ होता है बच्चों का। अगर बच्चे कंटिन्यू उसको भुनी हुई अलसी को खाएं तो दिमाग भी तेज़ होता है। और दूसरी बात, अब दिमाग की तो ज़रूरत ही है, देखो पढ़ाई लिखाई में कुछ पर्चा है, मैंने डायरी से फाड़ के रखा होगा शायद, तो रखा हुआ है यहाँ पे। तो अभी मैंने ये वाली चीज़ें जो है अपनी लगा के रख ली है। अब मैं शीशा साफ़ करती हूँ। मौसम क्या है ना, सुबह में इतनी गर्मी हो रही थी, कल पूरे दिन गर्मी हुई, और आज क्या है ना, गर्मी भी हो रही है और आज बारिश भी हुई है। मतलब सुबह से बारिश पड़ रही थी 10 बजे तक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई इतनी ज़्यादा वाली गर्मी बढ़ने लगी है ना, देखो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही मैं सुबह यहाँ पे आई, दुकान पे आई, तो मैंने दुकान भी खोली और झाड़ू लगाई अपनी दुकान पे, चिराग बत्ती की, और फिर मैंने जो देखा कि मतलब मौसम सही है, बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब जैसे ही मैं उनकी भाभी जी की साड़ी वाड़ी बांध के आई, तो मैंने देखा कि ओफो भैया, ये तो बहुत तेज़ वाली बारिश पड़ रही है। मैं छाता भी नहीं लेके आई थी, छाता भी है भी नहीं मेरे पास, और मार्केट मेरा जाना हुआ नहीं। कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मेरी सिस्टर भी थोड़ी सी बीमार है, तो यहाँ प्राइम हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी भी कॉल आई थी, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई।
वो 3 दिन से एडमिट है और मेरा वहाँ जाना ही नहीं हुआ, क्योंकि परसों उसने कॉल किया होगा तो मैंने कॉल नहीं उठाया, या कॉल मेरे फ़ोन पे आया नहीं, पता ही नहीं लगा मुझे। तो उसने कहा कि किया है, बट मेरे फ़ोन पे कॉल ही नहीं आई। तो हो जाता है कई बार नेटवर्क का इशू। अब ये शीशा तो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। उसने कल किया था, तो कल राज की तबीयत ठीक नहीं थी और कल पूरे दिन बारिश पड़ रही थी, तो मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा यार मैं तो आ नहीं पाऊँगी, देख भाई मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, और देखो अपने घर में अपना बच्चा सेफ़ है, उसके साथ में तो उसके हस्बैंड हैं, वो उसकी बहुत केयर करते हैं भाई, देख सकते हैं। लेकिन मेरा बच्चा तो गिला है ना अभी, मैं उसकी बारिश में ही जाके दवाई लेके आई, फिर उसकी देख रेख करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। चाहे भले ही प्रॉब्लम छोटी हो, लेकिन उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ध्यान रखा तभी वो एकदम से दिन के दिन में ठीक भी हो गया, वरना बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि लापरवाही की वजह से ही ना बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं वही चीज़ नहीं करती, लापरवाही नहीं करती, किसी भी काम में लापरवाही नहीं करती, टालम टूल नहीं करती। जो भी डिसीजन लेना होता है जल्दी से एकदम से लो, वरना कुछ लोग होते हैं कि बीमार हो जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कुछ कहते हैं यार गर्मी बहुत हो रही है, अभी गर्मी बहुत हो रही है, दोपहरी हो रही है, बाद में दवाई लेने जाएंगे, शाम के टाइम जाएंगे, ठंड पड़े जाएंगे। अबे यार ठंड पड़े जाएंगे, ये कौन सा तबीयत ख़राब हो रही है, अभी तुम ठंड का वेट कर रहे हो, बारिश रुकने का वेट कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। और इतना लो उसको 1 घंटे 2 घंटे या 4 घंटे में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो फिर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और कंडीशन भी ख़राब होती है। तो वो वाली चीज़ करने की आदत ना मेरे अंदर नहीं है, और ऐसे लोग मुझे पसंद भी नहीं आते जो वेट करते हैं मौसम के और टाइम की, या किसी के आने का वेट करते हैं। आज के डेट में हर चीज़ हमारे आसपास ही होती है, 1 किलो 2 किलोमीटर के आसपास ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अब ये सारे न्यूज़पेपर तो मैंने रख लिए हैं। ये मेरा टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर जैसे कि ये हैंड टॉवल है एक तरीके से, तो ये फेशियल में इस्तेमाल करती हूँ मैं। ये बिल्कुल भी नहीं जाती, ये 1.5-2 रुपये का एक पड़ता है जो मुझे इस्तेमाल करना। ये मेरा वो डाटा है, ये है तो निगम की डायरी है ये, जिसमें कि मतलब वो अपना हिसाब किताब लिखता था पहले, तो ये सारा उसी का है। और ये इसमें बहुत सारे पेपर जो थे ना, आधी से ज़्यादा ये खाली थी, तो मैंने ये अपनी इसमें बना ली थी, ये जब से चली रही है अभी तक, क्योंकि इसमें मंथली के हिसाब से 2 पेपर खर्च होते हैं, तो ये काफ़ी टाइम से चली रही है। और अभी मुझे लगता है कि ये 1 साल और चल जाएगी, अभी 1-1.5 साल। तो इसमें मैं अपना रोज़ का जो है कमाई का लिखती हूँ कि मैं कितना खर्च करने का नहीं लिखती हूँ, बस कमाई का लिखती हूँ कि मैंने कितना कमाया है। और दूसरी डायरी है जो राज के बर्थडे पे एक आंटी ने दी थी राज को, तो वो डायरी जो है उसमें मैं अपने कमरे की और यहाँ की रीडिंग वगैरह लिख के रखती हूँ। बस उसमें रीडिंग ही लिखनी होती है, क्योंकि रेंट तो हमारा टाइम टू टाइम जाता ही है, डेट टू डेट, ऐसा नहीं है कि लेट सेट होता है। तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आज तक हुई नहीं है। बस ये बिंदी, ये वाली बिंदी ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, पता है, एक बार लग जाए ना चिपक जाती है, तो बहुत अच्छे से चिपकना है। इसकी चिपकन बहुत अच्छी है। ये मैं सामने को रखती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ। अब ये तो मैंने कर लिया है साफ़, और मैंने जो एक डेकोरेशन का वो बनाया था, तो मुझे ना ऊन नहीं मिल रही है, उसके लिए मुझे ऊन की ज़रूरत है, और ऊन के लिए मुझे ठाकुर वाले जाना पड़ेगा, या यहाँ पे किसी भी दुकान पे देख लेती हूँ एक बार। दुकानों पे आसपास तो मिली नहीं, मैं वो मार्केट में ही मिलेगी, तो मार्केट में ही लाऊंगी और मैं आप सबको दिखाऊंगी ज़रूर। और उसका अगर किसी को बनवाना हो ना तो मुझे बता भी देना, मैं बना भी दूँगी, लेकिन उसका चार्ज पे कर लूँगी मैं, लेकिन हाँ मार्केट से कम ही चार्ज लूँगी, इतनी गारंटी है। तो अब मैंने ये साफ़ कर दिया है, शीशे अच्छे से साफ़ हो गए हैं, चेयर वगैरह हमारी सब साफ़ है, काउंटर भी काफ़ी है। ये मनी प्लांट है ना, तो इसमें मनी प्लांट में एक्चुअली क्या हुआ ना, राज और ईशांत ने एक घटना इसके साथ कर दी भैया, कि ये बेचारा ऊपर कुछ चल रहा था, ये कली चल रही थी ना, तो ये कली जो है ना राज ने ईशांत ने जिससे भी टूटी होगी टूट गई, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये हमसे टूटी है। तो ये मनी प्लांट का चलना ना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा मनी प्लांट चल रहा है, लेकिन ये चलेगा अभी, ऐसी बात नहीं है नहीं चलेगा,
बट ये टूट गया है, तो इसके थोड़े से पत्ते जो है डैमेज भी हो चुके हैं यहाँ से, ये थोड़े थोड़े। तो मैं इसको देखती हूँ, और नहीं तो वरना दूसरी टहनी ला के लगा दूँगी और इसको कहीं भी मिट्टी में लगा दूँगी। मिट्टी में तो चली जाएगा। मिट्टी में मेरे घर पे, जिसमें मैंने एक वीडियो में दिखाया होगा आपको कि चल रहा है वहाँ पे, तो ये मैंने एक साइड से रख रखा था तब भी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम सी तो कली थी। एक कोपल आ रही थी निकल के, तो हल्के से भी टच होने पर टूट गई होगी, बच्चों को पता नहीं चली होगी। लेकिन मैं कितने उससे पाल रही थी इसको, ये तो मुझे को पता है ना। तो कोई बात नहीं, ये कांड तो बच्चे कर चुके थे, और ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अभी ये जैसे अखबार है, ये बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। अखबार जो है ये वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी काम में नहीं आते, तो उनको हम डस्टबिन में भेज देते हैं। ये हमारी बैक साइड स्लिप, इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पे। और ये है टॉवले, तो टॉवलों की मैं तय कर लेती हूँ। जैसे कि मैं घर से टॉवल वगैरह लेके आई हूँ, सब चीज़ें धो के रखनी पड़ती हैं डेली, ना तो लेके आनी पड़ती हैं। ये मैं फ्रिज का ठंडा पानी ले आई, जैसे कि मैं पी लूँ। और आज मैंने जो हमारे वहाँ ऊपर छत पे, जो मैंने बहुत सारे ब्लॉग में दिखाया होगा आप लोगों को, कि नाली बो रखी हैं हमने, तो हमने नाली बो रखी हैं, ऊपर लगा रखी है बाल्टी में। तो नाली जो सब्जी होती है ना, उसकी भुज्जी भी बनाते हैं नाली की, और साग भी बना लेते हैं। तो मैंने एक बार एक आंटी ने, जब रात छोटा था, उनके यहाँ पे होती थी आगे को थोड़ी से ग्राउंड में, उन्होंने बो रखी थी, तो उन्होंने ना मुझे लाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तभी से मैंने खानी स्टार्टिंग करी। तो मैं मार्केट से भी लाती थी, अब वो लोग उगाते हैं, डैरों में से लाते हैं या कहाँ से लाते हैं पता नहीं। लेकिन हमने अपने घर पे, मेरी बहुत सारी वेस्ट हो गई थी, मैंने नीचे वाली आंटी जी को दे दी थी, और एक भाभी जी ने भी 2-4 कलियाँ लगा दी थी ऊपर। तो उन्होंने, आंटी ने ना, वो 10 रुपये की 2 गड्डियाँ थी जो मैं लेके आई थी। तो बनी नहीं पाई थी सब्ज़ी, तो वो ख़राब हो चुकी थी, मतलब पत्ते गल से गए थे, टहनी हरी थी, ऊपर की कोपल सारी हरी थी। मैंने कहा मैं इसको बनाऊँगी तो नहीं आंटी, आप ऊपर लगा देना। तो आंटी ने लगा दी थी, और हम उसको पानी वानी दे देते, कोई भी दे देता पानी, ऐसा कोई नहीं है कि मैं ही देती हूँ पानी। लेकिन बनाई मैं नहीं है, मुझे लग रहा है, बस एक आध बार आंटी ने बना ली होगी, लेकिन बनाई मैंने ही। अभी तक मैंने तीसरी बार बना ली है। और मैंने और थोड़ी सी टहनियाँ तोड़ के उसी में से ना, अलग वाले उसमें भी कर दी हैं। और अब मेरे दिमाग में आ रहा है ना कि वो बहुत है, मतलब सभी लोग खा लिया करेंगे। और मैंने तुरई के बीज ना इधर उधर सब में बोए हैं, तो जब बराबर में मैंने बोए थे, तो उनकी बेल तो इतनी अच्छी नहीं चल रही, मैंने देखी थी। और जो बीज मैंने बोए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल गए, अच्छे से ग्रोथ कर गए हैं। आप सबको दिखाऊंगी मैं जाके वीडियो में। और ये जो है ना, मुझे ये इस तरीके से हैंकी वगैरह ये अपनी दुकान के लिए धो के लाने पड़ते हैं। और ये हैंड टॉवल है, मुझे ये इस तरीके से तय करके रखने पड़ते हैं, जिससे कि इनमें सलवट भी ना रहे और ये सुंदर सा लुक भी आ जाए, और इधर उधर भी ना, ऐसे भी ना लगे बिखर रहा है सारा सामान। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से रखती हूँ यहाँ पे। और बहुत सारी टॉवलें ले रखी हैं, और टिश्यू पेपर भी हैं, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है। तो इनका मैं एक बैग भर के रखती हूँ। तो मैंने इनसे चावल की रोटी रात भी बनाई थी, और चावल की रोटी मैंने अब बनाई थी। हालांकि मुझे चावल की रोटी ना बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, पेट में दर्द करती है। हालांकि मैं दवाई खा रही हूँ इस चीज़ की भी, कि मुझे सीने में बहुत ज़्यादा पेन होता है राइट हैंड पे। तो मैं दवाई लेके आई थी डॉक्टर दीक्षित के यहाँ से, तो उसका ट्रीटमेंट चल भी रहा है अभी मेरा। कल और दिखा के आऊँगी। तो तब भी मुझको देख लो भाई, बिल्कुल भी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं डेली खाती हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई है, और मुझ पर डांट भी पड़ चुकी है इस चीज़ को लेके कि तुम मानती नहीं हो, तुम्हें कुछ भी कहो लेकिन तुम मानती नहीं हो भाई, मानती नहीं हो बिल्कुल भी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। कहना पड़ता है ना यार थोड़ा सा जब बंदा इतना केयरफुल हो ना, तो थोड़ी सी बातें ना इधर उधर करनी पड़ जाती है। तो कहने का मतलब यही है। और मेरा बेटा इतना साथ ही रह रहा है, इतनी सी बात कह डालता है, बिल्कुल मेरे पे डांट पड़ पाता है इधर। और ये सारी चीज़ें जो है बोतल वगैरह हैं भैया, ये बोतल मैंने इसलिए रख रखी है, कभी इमरजेंसी में काम आ जाती है। और ये हमारे
पाव भी है और ये बोतल हम इधर कर लेते हैं। ये पॉलिथीन हम इधर डाल देते हैं और ये हेयर पट्टी वगैरह भी हम रख देते हैं। मुझे तो लगता है ना, मुझे घर में भी जाके काम है। अभी तो मेरे घर में ना सिंक भरी पड़ी है बर्तनों की, तो वो जाके धोऊंगी। फिर पोछा लगने से पड़ा है, पोछा नहीं लगाया घर में, तो पोछा भी लगाना है जाके। और कपड़े जो है ना मैंने धोए थे, लेकिन धुले हुए भी थे ना, तो जाल पे ही मैं सुखाती हूँ ना। जैसे तो जाल पे क्या था ना कि बारिश होने की वजह से सूख नहीं पाए थे अच्छे से। मतलब ऐसे तो ड्राई कर दिए थे, लेकिन अच्छे से उनमें थोड़ी सी सीलन सी रह गई थी, इसलिए मैंने पहले ही उतार लिए थे, जैसे कि वो गंदे ना हो। तो बारिश में भीग जाता है ना, तो उनका जो फाइबर है वो थोड़ा थोड़ा सा टूटा हुआ है ना, तो जाल में पानी आता है, तो इसलिए उतार लिए थे। अब मैंने उनको फिर जाल पे डाला। ऊपर तो मैं नहीं जाती होती हूँ इतना ज़्यादा, तो उनको तो मैंने ठीक कर लिया है। अब मैं आके दुकान में बैठी हूँ और दुकान हो गई है बिल्कुल एकदम चकाचक। चकाचक है तो चकाचक, चकाचक है तो चकाचक। दुकान तो हो गई है मेरी साफ और मैं बैठ गई हूँ। और आज से राज ट्यूशन आएगा 4 बजे से, उसको बोल के आई हूँ। क्योंकि पिछले महीने में जब वो गया था 26 तारीख को चला गया था, तो जो दिन रह गए हैं हमारे पूरा महीना हो जाएगा, तभी तो पैसे दूंगी ना ट्यूशन वाली को भी। तो जो दिन कम थे वो दिन भी उसके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उसका 1 तारीख को शायद 31 पहली को महीना होता है, तो वो भी हो जाएगा। तो मैं उनके पैसे दे दूँगी 1 महीने के। और अब छुट्टियां होगी, 3 मैसेज आ गया है फ़ोन पे, 3 तारीख से स्कूल जो है खुल जाएंगे। और अब मैं राज को सोच रही हूँ कि मैं राज को जो है उसमें एडमिशन करा देती हूँ। राज का हाँ वॉलीबॉल खेलने में, तो उसके लिए स्टेडियम जाना पड़ा करेगा इसको। तो उसके लिए मैं इसको साइकिल से तो नहीं भेजूँगी, स्कूटी से ही रोज़ भेजूँगी, क्योंकि यहाँ से स्टेडियम 3 से 4-5 किलोमीटर तो पड़ता ही पड़ता होगा। हाँ 4-5 किलोमीटर पड़ जाता होगा, 3-4 तो पड़ता ही पड़ता होगा एक साइड से। और फिर भीड़ का बहुत ज़्यादा माहौल है। और इस टाइम तो देखो अपने बच्चे को तो बिल्कुल भी अकेले भेजने का कहीं पे भी माहौल नहीं है। लड़की नहीं लड़कों को भी नहीं भेजा जा सकता। और गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है यार, पसीना आ रहा है। देखो तो जो पंखा चल रहा है, फिर भी दुकान हमारी बहुत ठंडी रहती है ऊपर बनने की वजह से, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। इतनी बारिश पड़ने के बाद तो ये लग रहा था कि राहत मिल जाएगी, अब इतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन नहीं भाई वो ज़्यादा गर्मी लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विकट गर्मी लग रही है। तो क्या बारिश पड़ती रहनी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन घर पे मेरी बात हुई थी आज, तो घर पे जो है मम्मी लोग धान लगा रहे हैं खेत में, तो मैंने कहा अच्छा लगाओ। फिर यार एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप लोग कि मेरी आईब्रो थोड़ी सी ब्लैक लग रही है और ये अलग लग रही है, हल्की है इसका मतलब। अभी भी ज़्यादा है तो अब चलते। और मैं दिखाऊंगी आपको अपनी जो है इस टाइम बारिश का पानी भी लगाया ना, तो पेड़ बहुत ज़्यादा हरे भरे हो रहे हैं। और मैंने सारे पेड़ों की ना घास नला दी है। हमारे यहाँ पे ना ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि आंटी के पेड़ हैं या हमारे ही हैं, जो भी जिसने लगा दिया बस, जो भी जिसका मन किया वो पानी दिया, या जो भी जिसका मन करा फूल तोड़ लाया। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई वाला माहौल है। घर घर में बहुत सी औरतें जो होती हैं ना नंगी भी होती हैं, लड़ पड़ती हैं जरा जरा सी चीज़ पे। तुमने फूल तोड़ लिया, तुमने ये फल तोड़ लिया, जैसे कि वीडियो में मैंने बताया करेले के ऊपर भिड़ गई थी मेरे से। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं आराम से। अभी तक तो वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं। आगे का भाई, आगे का किसने देखा है, कल हो ना हो, तो आज तक की बात करनी चाहिए। तो आज तक तो हम लोग बहुत बढ़िया से रहते हैं। सभी फैमिली मेम्बर जितने भी लोग हैं सभी अच्छे हैं। और देखते हैं आप, मैं भाई आज तो मैं बहुत ज़्यादा वाली सोई हूँ। सुबह उठ गई थी, फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं घर भी चली गई थी। और फिर तो मैं जाके ना मैंने क्या किया, चाय नाश्ता बनाया था। नाश्ते में क्या बनाया था, नाश्ते में मैंने चीले बनाए थे।
बेसन के, जो कि चीले और चाय थे। मम्मी ने कहा था राज को बेसन के चीले बना के खिला, जिससे कि इसका पेट सही हो जाएगा। तो मैंने उसको बेसन के चीले और चाय दे दी, तो खा के मैं तो सो गई थी। राज ने कुछ फ़ोन देखा, कुछ होमवर्क किया स्कूल का, और फिर वो मेरे लिए, मैं सो रही थी तो बनाना शेक बना के लेके आया कि मम्मी बनाना शेक लेके आया हूँ, पी लो। तो मैंने देखा तो वो 12 साढ़े 12 बज रहे थे, पूरे 12 बज रहे थे शायद, हाँ। तो फिर मैंने उसमें बनाना शेक पिया। तो फिर बनाना शेक पीने के बाद फिर मैं सोई नहीं। मैंने कहा कुछ बना के दूँ, तो उसने कहा बना लो, अगर नींद नहीं आ रही हो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको बना के दिया खाने में मूंग मसूर की दाल, और मैंने जो रात भुज्जी बनाई थी, मैंने आंटी को भी देनी चाहिए थी। 3 कटोरी भुज्जी जो है हमारी बन गई थी। तो मैंने सोचा तीनों लोग हैं, तीनों फैमिली वाले हैं, तो तीनों ही खा लेंगे 1-1 कटोरी। तो आंटी के यहाँ पे ना 9 साढ़े 9 बजे जो है सब लोग सो जाते हैं, और हम लोगों का क्या, ऊपर वालों का, हमारा शहरों का, कि हम 12-1 बजे तक सोते नहीं हैं। तो इसलिए ना, तो वो जो नीचे भाभी रहती थी, पूजा भाभी, वो भी आई हुई हैं यहीं पे, वो और उनके हस्बैंड। तो मैंने फिर उनको, भाभी को तो दे दी थी, तो चावल की रोटियां दी थी और भुज्जी की सब्ज़ी दी थी। तो पूजा भाभी ने शायद खाई थी, और बाकी सब खाना खा चुके थे, और मैंने खा ली थी कटोरी। 1 कटोरी में मैंने करी, तो मैंने राज से कहा नीचे दिया, तो मैंने देखा जाल पे से, फिर जाके राज कह रहा मम्मी सुबह दे देंगे, यार कोई है नहीं। तो मैंने देखा नीचे झाँक के, मैंने कहा सुबह को तो मेरे मच्छरी छुटेगी यार, मैं ही खा लूँगी। मैंने कहा ताज़ी ताज़ी है। तो लोग तो भैया सो चुके थे, अंधेरा हो रहा था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ऐसे गेट खुलवाना पड़ेगा, अब सब लोग आराम कर रहे हैं, तो क्या डिस्टर्ब करें जाके, और खाना तो खा ही चुके हैं अब सब लोग। तो फिर मैंने वो सुबह मेरे दिमाग में आई, अब दोपहर में मैंने कहा इससे चावल की रोटी सेक के खा लेती हूँ। इतनी चिकनी चिकनी सब्ज़ी लग रही थी, इतनी टेस्टी। राज ने नहीं खाई, लेकिन मैंने खाई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने लहसुन, प्याज और उड़द की दाल, हींग वगैरह से उसको जीरे से तड़का लगाया था, और मैंने वो तेल में ही पकाई थी, पानी डाल के नहीं पकाई। तो घर की थी ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें टेस्ट आ रहा था। नेचुरल सब्जियां भाई बहुत, सच में बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं, ये बात हकीकत है। अब देखो हाइब्रिड वाली मैंने तुरई के बीज बोए तो हैं, देखो क्या उन पर तुरई उतरती हैं, पर मुझे तो लग रहा है कि जिस स्पीड से बेल चल रही है तो बाकी में उतरेगा। और आज मैंने उस पर डंडी गाड़ दी है। अभी अतुल भैया की शादी हुई ना आंटी के बेटे की, तो उनकी जो सहटे पड़े हुए थे, सहटे गांव से लेके आई थी अम्मा उनकी, तो सहटे पड़े हुए थे। तो मेरे दिमाग में सोते सोते मुझे आइडियाज़ जो है ना रात को आते हैं, सोने पे आते हैं मुझे आइडियाज़। तो मैंने वही सहटे उठाए, और मैंने एक कंटर है जो दुकान से मंगाया था, तो उस कंटर में बोया है, और एक डाल्टा घी की बोट है, तो उसमें मैंने आज एक फुलवाड़ी लगाई है। जो मेरे पास में एक प्लॉट है ना, तो उन्होंने, आंटी ने क्यारी बना रखी, तो उसमें तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं, जमी हुई रहती हैं। तो मैंने एक बार गेंदे के फूल दिए थे, पेड़ दिए थे। एक बार मैंने मैं अपनी सिस्टर के यहाँ से लेके आई थी, बहुत अच्छी फुलवाड़ी, वो दी थी उनको लगाने के लिए। और आज मैं एक और चीज़ लगा के आई, तो मैं उनकी उसी क्यारी में ना तुरई की बीज भी बहुत, लेकिन उनकी तुरई की जो बेल है ना, पता नहीं किस कारण बस सही नहीं चल रही है। जैसे मेरे पेड़ बाद में, मेरे जो पहले वो थे वो मर गए, जो मैंने अब बोए ना वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो और इनके भी मैं दोबारा से बो के जाऊँगी, हर रोज़ रह ही जाती हूँ कहते कहते। तो धारी वाली तुरई है, घिया वाली तुरई इतनी अच्छी नहीं लगती है। और हम लोग जो है ना तुरई, हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं और भाभी, जो प्रियंका भाभी। हमारे तुरई का क्या होता है, पहले हम पनीर की तरह मसाला जो है ना हम तैयार करते हैं, लहसुन का, अदरक का, प्याज का पेस्ट तैयार करते हैं, टमाटर का मिक्सी में, फिर हम उसको भूनते हैं, जैसे जैसे हम पनीर का बनाते हैं ना उसी तरीके से हम उसको भूनते हैं। फिर हम उसमें तुरैयाँ डालते हैं तेल में, तुरई डाल के, और फिर हम उसको हल्के मतलब ग्रेवी तरीके से बना लेते हैं, जो कि पानी अलग ना हो और मसाला अलग ना हो। चाहे उसको चावल से खाओ, चाहे उसको पूरी से खाओ, चाहे उसको फुलके से खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मान लो एक तरीके से ऐसा लगता है उसमें तुरई है, अगर उसमें पनीर होता उसकी जगह तो पनीर बन जाता, और तुरई है तो तुरई, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। शांत ने और राज ने भी खा ली थी, जबकि ये खाते नहीं हैं। तो इस तरीके से जो मैं तुरई बनाती हूँ, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में पड़ी हुई भी है। तो इनके यहाँ पे मैं बीज बो के जाऊँगी, तुरई की और लौकी के सब चल जाएंगे।
उतरेंगे तो कोई भी खा लो यार, ऐसा क्या इशू है। 10 रुपये का पैकेट लो इतना बड़ा, और खूब आते हैं उस पर, इतने बीज आते हैं, कम से कम 100-150 बीज निकलते होंगे उसके अंदर। 100-150 बीजों को अगर तुम ज़्यादा भी नहीं तो 5-5 बीज भी दोगे तो 200 घरों में तो यार वो भी लग जाएंगे कम से कम। तो कितने घरों में लग सकते हैं 100 बीज, मतलब 50 लोगों के घर में 100 भी यार, मेरा बहुत भी। तो सभी में बो दिए मैंने, 1-2 जगह और बोऊँगी, ताकि तुरंत खाया करेंगे लोग, तो याद रखेंगे कि शीतल ने बोई थी। सीमा जेटली। अच्छा चलो टाटा बाय बाय।